आप अंदाजा लगाइए, अगर सारंगगढ़ विलयगढ़ जिला बनने के बाद अगर उस कलेक्टर कार्यालय जो बन रहा है नया भवन, अगर उसे हम किसी दूरांचल क्षेत्र में जैसे आपका सहस पानी है या फिर भरीसार है, उस तमाम जैसे जंगल क्षेत्र में अगर खोल दिया जाए तो क्या आप इससे संतुष्ट होंगे? आप सोचिए, चेन्नई में जो बन रहा है जिला अस्पताल, अगर उस अस्पताल को अगर कहीं दूरांचल क्षेत्र जहां गाड़ियां ना जाता हो, जहां सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट की गाड़ियां पहुंचे, ऐसे जगहों पे अगर खोला जाए तो क्या आप इससे संतुष्ट होंगे? ठीक ऐसा ही सारंगगढ़ विलयगढ़ जिले में सरसीवा में एक कॉलेज खोल रहा है, जहां उस कॉलेज का स्थान रखा गया है धोबनी गांव में, और उस धोबनी गांव में इसका विरोध अब लगातार होने जा रहा है। उसी देख सकते हैं, हम अभी मौजूद हैं सरसीवा से लेकर के एनएसवाई या युवा कांग्रेस या कांग्रेस के जो तमाम लोग हैं, और कविता प्राण लहरे जो क्षेत्रीय विधायक है विलयगढ़ के, वो भी शामिल है। और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कॉलेज सरसीवा के लिए मांग किया गया था, घोषणा किया गया था, उसे सरसीवा में ही खोला जाए, लेकिन उसे सरसीवा में ना खोल करके अब उसे धोबनी गांव यानी कि सरसीवा से शहर से 10 से 15 किलोमीटर दूर खोला जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये मांग तेज हो गई है। आपको थोड़ा सा और याद दिला दूं कि जैसे ही घोषणा हुआ था, ये घोषणा की बात बता दूं कि पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये घोषणा किया गया था कि सरसियों को कॉलेज की सौगात दिया जाएगा। अब उसके बाद जगह चिन्हांकित किया गया तो उसे धोबनी में कर दी गई। उसके बाद विरोध शुरू हुआ और लगातार कई बार आवेदन निवेदन ज्ञापन सौंपे गए। सौंपने के बाद यहाँ तक कि धरने पर भी बैठ गए थे पूरे अंचल के वासी। तमाम चीज को लेकर सर्वदलीय जो संगठन है, सब कोई बैठ चुके थे कि सरसिया में ही कॉलेज को खोला जाए इस मांग को लेकर, लेकिन अब तक उसमें कोई ठोस पहल नहीं हुआ, जिसके बाद से अब ये दूसरी बार है जहां सरसिया से पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, एनएसवाई के हैं, विधायक है, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। चलिए हम सीधी बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनके मांग है तमाम चीज को लेकर। हमारे बीच में विधायक जी मौजूद हैं, विलयगढ़ क्षेत्र से है, कविता प्राण लहरे। आप लोग लगातार इसका मांग कर रहे हैं कि सरसिया में ही कॉलेज को खोला जाए। ऐसा क्या कारण है कि सरसिया को छोड़ करके उसे 10 से 15 किलोमीटर दूरांचल क्षेत्र में खोला जा रहा है? पहले तो जब हमारे कांग्रेस की सरकार रही तो हमारे छत्तीसगढ़ में हमार माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रही और वो घोषणा करे रही से कि सरसीमा में महाविद्यालय खोले जाए। और अच्छी बात है कि धोबनी में करे, मोर विधानसभा है, वो हम मोर ही बच्चा मन पढ़ी, लेकिन हम मन के मांग है कि एक और हम लोग सरसीमा में भी महाविद्यालय दें। तो आप मन मांग करा था कि अगर धोबनी में खोल दिया जाए तो चल जाए, लेकिन ओकर बाद भी सरसिया में भी खोला जाए। हाँ, धोबनी भी तो मोर विधानसभा है, वहाँ भी मोर बच्चा मन पढ़ी, लेकिन एक मेन रोड है और एक अच्छा जगह भी है और बहुत दूर दूर के मना करके वहाँ शिक्षा ग्रहण करनी तेकर मांग है कि सरसिया में भी महाविद्यालय खोले। देख सकते हैं विधायक जी का साफ तौर पे कहना है कि अगर धोबनी में खोल रहे हैं तब भी अच्छी बात है, लेकिन धोबनी के साथ साथ सरसिया में भी एक और नया खोला जाए, अगर धोबनी में उसे खोला जा रहा है। हमारे बीच में बातचीत करते हैं, अभिषेक शर्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आप लोग बताएंगे कि आप लोग पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं, ये जिस तरीके से कॉलेज के लिए राजनीति चल रहा है या तमाम जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कब तक इस तरीके से चलता रहेगा और क्या मांग है आप लोगों को? देखिए, आप लोगों का साधुवाद धन्यवाद करूंगा कि आप लोग भी इस रैली में प्रेस के माध्यम से आप लोग आए हुए हैं और 16 किलोमीटर की ये हमारी रैली प्रशासन को ये दिखाने के लिए है कि कॉलेज की मांग सरसीवा में हो रही है, धोबनी में भी हो रही है। हम धोबनी का विरोध बिल्कुल कतई नहीं करते, धोबनी में भी कॉलेज खोला जाए। और पूर्ववर्ती जब हमारी भूपेश बघेल जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो हमारे कॉलेज को सरसीवा में चिन्हांकित कर दिया गया था। उसका टीडीआर हो गया था, उसका सब चीज़ डाटा चला गया था, तो उसको चिन्हांकित को हटाकर वो काम कर रहे हैं। इसीलिए पूरे नगरवासी पूरे साथ, पूरे एनएसयूआई के साथी, हमारे एनएसयूआई के सभी साथियों के साथ मैं पैदल चल रहा हूं, और युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और विधायक जी और हमारे पूरे कांग्रेस कमेटी के साथी हमारे साथ चल रहे हैं। आप अभी सुन रहे थे अभिषेक शर्मा जी को। हम और भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, युवा कांग्रेस से हैं शुभम वाजपेयी जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं होता तो फिर आगे क्या करेंगे? ये लड़ाई जो हम लोग अभी सारंगगढ़ तक लड़ने जा रहे हैं,
पद यात्रा के माध्यम से आने वाले समय में रायपुर तक भी जाने को मजबूर होंगे। और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ सरसीवा के उद्योगपति द्वारा जानबूझ के वो कॉलेज को वहाँ धोबनी में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, और चूँकि उनका सरसीवा में भी एक प्राइवेट कॉलेज है जिसको प्रभाव पड़ेगा, इसके कारण जानबूझकर वो कॉलेज को धोबनी ले जाने का काम किया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं कि धोबनी में भी महाविद्यालय खुले और सरसीवा में भी महाविद्यालय खुले, जो हमारे भूपेश बघेल जी की घोषणा थी। फिलहाल आप लोग तो अब दो जगहों पे कॉलेज की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक तो जो घोषणा हो गया है उस पर हम बातचीत करते हैं। यहाँ वादे और बहुत सारे गिनाए जाते हैं, लेकिन कब वो पूरा होता है उसके गारंटी नहीं। लेकिन अभी जो घोषणा कर चुके हैं उसको लेकर के अगर बात करें तो क्या उसे धोबनी ना सरसीवा में ही खोला जाए, ये उचित होगा? हम ये चाहते हैं कि देखिए क्या है, कहीं की भी जनता, चाहे वो धोबनी की हो चाहे सरसीवा आसपास की हो, हम किसी जनता का नुकसान नहीं चाहेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जब धोबनी में कॉलेज खुलेगा उसी समय में सरसीवा में भी कॉलेज खुले, तो वहाँ की भी जनता संतुष्ट रहेगी और यहाँ की भी जनता संतुष्ट रहेगी। देख सकते हैं अभी ये आप लोग सुन रहे थे, ये जो एनएसवाई और कांग्रेस कार्यकर्ता हैं ये 16 किलोमीटर तक पैदल मार्च करते हुए ये अब जा रहे हैं कलेक्टर दफ्तर और ज्ञापन सौंपेंगे। और साफ तौर पे उनका एक ही कहना है कि अभी तक जिस तरीके से कॉलेज के लिए घोषणा किया गया है कि सरसीवा में खोला जाए, लेकिन उसे धोबनी में खोलने के बाद अब ये डबल मांग उठ रहा है। अब तक आपने एक विरोध सुन रहे थे कि जो सरसीवा के लिए घोषणा किया गया था उसे सरसीवा में खोला जाए, लेकिन अब साफ तौर पे ये की चीज है कि अगर धोबनी में खुल रहा है तब भी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धोबनी में जब खुलेगा तो उसी दिन उसी साथ में एक सरसीवा में भी महाविद्यालय खोले। इस तरीके के एक मांग को लेकर के अब कलेक्टर दफ्तर पहुंच रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में काफी राजनीति चल रहा है, और शिक्षा को लेकर अगर कहीं आप लोग इस बात को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है जो इस बात को बता दे कि अगर कोई शहर होता है तो शहर की अगर बात करें जैसे सारंगगढ़ आने के लिए आपको 3 से 4 अच्छे मार्ग मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको गाड़ी मिल जाएगी, चाहे वो बस की सुविधा हो, चाहे ऑटो की सुविधा हो, चाहे या तमाम तरीके की, यानी कि आवागमन जाने के लिए फिर तमाम जो चीज़ें होती, सुविधाएं होती, वो बड़ी आसानी से मिल जाती। लेकिन अगर इसे दूरांचल क्षेत्रों में अगर खोला जाता है तो इससे काफ़ी प्रभावित होगा, ये तमाम चीज़ें भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस पर प्रशासन या शासन क्या कुछ निर्णय लेती, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी चीज़, आपको क्या कुछ लगता है कि सरसीवा में ही खोला जाना चाहिए कि धोबनी में खोला जाना चाहिए? आप कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।